देखिए किसान साथियों, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ और मैंने ये देखा है कि सामान्यतः किसान मजदूर के कारण बहुत परेशान है और मजदूर की जो कास्ट बढ़ रही है वो लागत मूल्य फसल को उसकी इनकम को डाउन करता है। और अभी आप देख रहे हैं ये स्प्रेयर पंप है, 200 लीटर का टंका है ये, जो बड़ी फसल में या छोटी फसल में जब भी स्प्रे करना होता है एक बार में 9 लाइन कल्टीवेटर, हम लोग जिस तरह के सामान्य कल्टीवेटर आते हैं सेम ऐसा का ऐसा कल्टीवेटर आता है जो एडजस्टेबल होता है। अपन अपने खेत के फसल के रो से रो की दूरी के हिसाब से अपने यूज़ के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रे बॉल को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। सर थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए। नमस्ते यार, मेरा नाम मुकेश मुकाती है और गुरु कृपा एजेंसी कैप्टन ट्रैक्टर खसरावत मेरा शोरूम है। सनावद में मेरी शाखा है। तो सर थोड़ा आप ट्रैक्टर के बारे में बताइए। ऐसा तो पहले ट्रैक्टर का हमने वीडियो बना चुके हैं, इसके साथ क्या नया लाए उसके बारे में बताइए आप। सर ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं ये अभी 7G के बाद में 8G मॉडल आया है। 8G का 283 मॉडल है और कंपनी ने किसानों की मजदूरी की समस्या को देखते हुए बहुत सारे उपकरण बनाए हैं और उसी कड़ी में हम लोग अभी यहाँ पर एक स्प्रे पंप लेके आए हैं। और ये स्प्रे पंप अटैचमेंट के साथ में जो हेड बना के चलता है, यही स्प्रेयर पंप डाउन पोजीशन में भी चलता है। और अभी आप देख रहे हैं ये स्प्रेयर पंप है, 200 लीटर का टंका है ये, जो बड़ी फसल में या छोटी फसल में जब भी स्प्रे करना होता है एक बार में 9 लाइन चलती है स्प्रे के लिए और 30 से 40 फीट एरिया एक बार में कवर करता है। ओके सर, तो इसके साथ जैसे कि आपने अटैचमेंट लगाया ट्रैक्टर के आगे देख सकता हूँ मैं, तो ये अटैचमेंट के बारे में थोड़ा बताइए। इसके साथ ये अटैचमेंट लगाना पड़ता है कि सिंपल जो टायर रहते हैं हाइट रहती है उसमें भी काम कर सकता है ये स्प्रे? नहीं सर, क्या है कि ये जो अटैचमेंट है हम लोगों को अलग से लेना पड़ता है। एक तरह से ये भी एक उपकरण ही है। हम सामान्य ट्रैक्टर जो होता है उसकी हाइट को बढ़ाने के लिए ये अटैचमेंट अपने खलिहान में 1 से 1.5 घंटा इसको फिट करने में लगता है, तो ये ट्रैक्टर कम से कम 3.5-4 फीट ऊंचा हो जाता है। ओके सर। और ये अटैचमेंट लगाने से जो इंटर कल्टिंग वेटिंग होती है उसमें बड़ी सहायता मिलती है। जैसे अरबी, गन्ना, अदरक, केली, मिर्ची, कपास, सब में मजदूरों की समस्या को देखते हुए कंपनी ने अटैचमेंट बनाया है ताकि बाद में भी मजदूरों की प्रॉब्लम समाप्त हो जाए और मशीनरी से ही अर्थात ट्रैक्टर से ही कल्टिवेटिंग हो। ओके सर, एक क्वेश्चन रहता है कि ऐसी चीज़ें तो दूसरे ट्रैक्टरों में देखने को मिलेगी, पर ऐसे ये जो इक्विपमेंट है ये दूसरे ट्रैक्टर जो कंपनियां प्रोवाइड कर रही है कि पहली कंपनी आपकी है जो प्रोवाइड कर रही है? सर बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर पहली एकमात्र ट्रैक्टर छोटे बनाने वाली कंपनी जो कैप्टन है, इस कंपनी के पास खुद के 60 से 62 प्रकार के उपकरण हैं और यही कंपनी अटैचमेंट बना रही है राजकोट गुजरात में। इसके अलावा जो भी कंपनियां हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, खुद के उपकरण नहीं बना पाती है या इस तरीके से अटैचमेंट वगैरह या जो हाइट बनाने वाली चीज़ें हैं वो नहीं बना पाती। ओके सर, तो 1 बाय 1 हम आपसे पूछते हैं। पहले तो आप हाइट अटैचमेंट के बारे में बता दीजिए। ये अटैचमेंट दिया हुआ है, ये इसमें कंपनी ने इसको अगर मैं बात करूँ फिट करने की, तो जो ट्रैक्टर सामान्य होता है उसको यहाँ से ये निकाल के ये इसकी नट बोल्ट निकाल के ये डाउन हो जाता है। उसके बाद इसमें एक धड़ी आती है, वो धड़ी कंपनी खुद देती है, वो लगा देते हैं तो ये ट्रैक्टर वापस सामान्य हो जाता है। इसको निकालने और चढ़ाने के लिए थोड़ी सी हाइट वाली जगह चाहिए, ऐसा पेड़ चाहिए जहाँ पर इसको लटकाया जाए, या फिर जेक बड़े आते हैं वो जेक लगा के इसको उतारा और चढ़ाया जा सकता है। ये एक आसान तरीका है। एक किसान, सामान्य किसान जो कम पढ़ा लिखा होता है, वो भी 2-4 बार अगर फिट करेगा तो अपने आप सीख जाएगा। ओके सर, तो साथ में जो ये इक्विपमेंट है, हाँ, जो हाइट अटैचमेंट है, ये ट्रैक्टर के साथ आता है कि अलग से लेना पड़ता है, ऑप्शनल रहता है? नहीं सर, ये क्या है, ट्रैक्टर के साथ में नहीं आता है, ट्रैक्टर के अलावा लेना पड़ता है। क्योंकि इसमें जो एक आम ट्रैक्टर में जो कल्टीवेटिंग होती है डाउन ग्राउंड फ्लोर पे, जैसे कि इसे 4 फीट ऊपर जाने के बाद में इसके पीछे अपन यहाँ पर कल्टीवेटर लगा लो, स्प्रेयर पंप लगा लो, इसके पीछे अपन जो भी लांगी चढ़ाने के लिए सुपड़ा होता है, रेजर, बेड फर्रो, जो भी लगाना चाहे वो इक्विपमेंट लगा सकते हैं। तो सर ये जैसे कि कौन कौन सी फसल में आप इसका यूज कर सकते हैं? विशेष करके हम लोगों के पास जो मिर्ची का बेल्ट है, जहाँ पर लोग ज़्यादातर मिर्चियाँ लगाते हैं, उस एरियाज़ के लिए अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट अधिक आने वाली है। प्लस जहाँ पर गन्ने की, जैसे देख रहे हैं गन्ने का खेत है, तो गन्ने के खेत में भी इसको अपन अटैचमेंट के साथ में स्प्रे के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर खरपतवार के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अरबी के खेतों में, कपास के खेतों में, कपास की जो फसल होती है वो सामान्यतः 3 से 4 फीट तक
जाती है 5 फीट तक जाती है, तो 5 फीट तक भी हम लोग इसमें कल्टीवेटिंग कर सकते हैं, इंटर कल्टीवेटिंग। ओके सर, जैसे कि ये 200 लीटर की टैंक है, हाँ, तो ये टैंक इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, लोड आता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें 300 लीटर का मॉडल भी है और 350 लीटर का मॉडल भी है, लेकिन एक सामान्य तरीके से 200 लीटर का कंपनी ने मैनेज करा है ताकि इसका बैलेंस बना रहे और कोई किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। ओके, किसान के लिए लाभदायक है। लाभदायक। तो कम से कम कितने घंटे सर्विस दे देती है? ये 1 घंटे में 200 लीटर की 2 टंकियाँ हाँ, समाप्त कर देता है। 1 घंटे में 200 लीटर 400 लीटर 1 घंटे में 400 लीटर ये उड़ा सकता है। और हमने इसके कहीं डेमो भी करे हैं। ये कितने एकड़ कवर कर लेता है इसमें? ये तो अपनी स्पीड पे चलाने के ऊपर है। ओके, बाकी ये 9 लाइन ओके। मतलब 4x4 की रो हमने करके देखा था, ओके, तो 9 लाइन एक बार में ये स्प्रे करते ले गया। ओके, स्पीड के ऊपर है। स्पीड के ऊपर भी है और फसल की छोटी बड़ी होने के ऊपर भी है। ओके। अगर छोटी फसल होगी तो स्पीड से निकाल लेंगे, बड़ी होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, ओके, इसलिए टाइम का मिनिमम एकदम एक्यूरेट मैनेजमेंट नहीं कर पाते उसमें। ओके सर। बाकी बहुत सारा एरिया कवर करता है 30-40 फीट ओके। एक बार में। तो सर थोड़ा आप इनकी ये हाइट अटैचमेंट है ना, इसकी प्राइस बता दीजिए। हाँ, अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की तो ये 1,12,15,000 के आसपास आता है। ओके, और ट्रैक्टर की कभी बात करूँ मैं तो ये जो एडजी मॉडल है ओके, ये 5 लाख के समथिंग इसकी MRP आ रही है ऑन द रोड, ओके, जिसमें बीमा RT जो भी होता है वो सब करके देते हैं डीलर। ओके सर। तो ये जैसे अटैचमेंट है, तो फर्स्ट टाइम जैसे किसी ने मंगवाया तो उसको जो कुछ एम्प्लॉय आता है जो बताता है कि भाई आपको इस तरह से यूज करना है। हाँ, हमारी कंपनी फर्स्ट टाइम इसको सेट करके दिखाएगी, चला के दिखाएगी। जब सक्सेस होगा उसके बाद ही, संतुष्टि के बाद ही किसान के यहाँ से हम लौटेंगे। कंपनी ऐसा अरेंजमेंट करके दे रही है। देखिए ये स्पेयर पंप है, इसको अपन अपने फसल के हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं कह दूंगा कि जो सामान्य ट्रैक्टर होता है उस समय अपन 3 से 4 फीट तक इसको ऊंचा कर सकते हैं और फिर स्प्रे कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब अटैचमेंट के साथ में अगर इसको लगाएंगे तो शायद 10-10 फीट तक इसकी फसल जब भी होती है बड़ी, वहाँ तक अपन स्प्रे कर सकते हैं। ओके सर। और साथ में जैसे कि ये इक्विपमेंट है, जैसे स्प्रे है, तो इसके साथ क्या क्या चीजें रहती है जो सावधानी रखनी चाहिए किसान को? जैसे दवाई मिला रहे हैं तो कुछ ऐसी कि भाई जो आमतौर पे लोग करते हैं उससे थोड़ा अलग करना पड़ता है। नहीं, इसमें सर कुछ भी नहीं है, पानी साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, बाकी जो हम लोग एक आम स्प्रे पंप से जो करते हैं स्प्रेइंग, सामान्य उसी तरीके से इसमें भी जो फंगिसाइड चलाओ, कोई दवाई चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। जैसे कि आप देख रहे हो इक्विपमेंट, यहाँ पे ये अटैचमेंट लगता है जो प्रेशर बनाता है, रोटेट होता है, जो आम पंप आते हैं ना उस तरह से। ये मशीन लगी हुई है जिसको पंप पकड़ते हैं और पंप होने के बाद ये प्रेशर टैंक में जाता है जहाँ पे फिल्टर भी अटैच किया गया है। और इसके बाद ये नोजल लगे हुए हैं, यहाँ पे 4 नोजल लगे हुए। कितने? ये 9 नोजल लगे हुए हैं। इसमें 7 वाला मॉडल भी है ओके, और अलग अलग, बाकी 9 वाला मॉडल सबसे बढ़िया ये। सर इसके साथ आप वो कल्टीवेटर के बारे में बोल रहे थे, हाँ, किस यूज के लिए यूज करते हैं उसको? आप आगे वीडियो में देखेंगे कल्टीवेटर हम लोग जिस तरह के सामान्य कल्टीवेटर आते हैं हाँ, सेम ऐसा का ऐसा कल्टीवेटर आता है जो एडजस्टेबल होता है। ओके, अपन अपने खेत के फसल के रो से रो की दूरी के हिसाब से अपने यूज़ के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। और उसी में अगर मैं बात करूँ कल्टीवेटिंग की तो अपन उसमें बेड भी बना सकते हैं और खरपतवार के लिए जो मिसाइल आती है वो लगा सकते हैं। अपने एरिया के अपने फसल के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। सामान्यतः वो जो सामान्य कल्टीवेटर के अलावा हाइट के ऊपर जाने के बाद उसमें जो फसल चलती है, फसल जो रो होती है वो चारों पहियों के बीच चलती है, अर्थात चारों पहियों के बीच में रो होती है। तो एक बार में 2 लाइन कल्टीवेटिंग होती है। हमने वीडियो में दिखाया है कि चला के एक बार में 2 लाइन कल्टीवेटिंग होती है, विशेष रूप से मिर्ची वालों के लिए, क्योंकि मिर्ची जब 1 फीट से ऊपर होती है 2 फीट तक जाती है, उसके बाद बेलों के द्वारा उसमें कल्टीवेटिंग करना संभव नहीं रहता है। तो उस समय लोग बाग क्या खरपतवार के लिए चारा मार दवाई का यूज़ करते हैं, तो वो ज़मीन खराब भी करती है। इन चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने अटैचमेंट की व्यवस्था बनाई है और अटैचमेंट के साथ में स्प्रेयर पंप कल्टीवेटिंग के लिए जो भी रेजर वगैरह जो ब्लेड वगैरह दे रखी है वो अपने अपने एरिया के हिसाब से अपने अपने यूज़ के हिसाब से बना के रखी है। ओके सर। वो किसानों की एक बात ये भी रहती है, जैसे ट्रैक्टर तो कहते हैं कोई सब खरीद लेते हैं, पर वो
जो आते हैं टूल इनके आते हैं जो बाई चांस मिस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है मार्केट में। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है? मैंने यही कहना चाहा पिछले अभी कुछ समय पहले कि हमारी कंपनी ने खुद कैप्टन का खुद का सामान अर्थात खुद के उपकरण बनाए हैं, तो हम लोगों ने इसका प्रयोग करके ही बाजार के अंदर डाले हैं, किसानों को दिया है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं, क्योंकि सारा अगर मैं बात करूँ आरपीएम सेट की या स्पीड की, वो पूरा मैच करके कंपनी ने, जैसे रोटावेटर में, कल्टीवेटर में, स्पेयर पंप में या लोडर में, या जो जो भी हमने बनाए उपकरण, उनमें सभी में कंपनी ने पूरा प्रयोग करके ही किसानों के बीच छोड़ा है। ओके सर, ये तो बात हो गई थी सामान्य। आप इस साथ में इसकी प्राइस बता दीजिए, और जो कल्टीवेटर था उसकी प्राइस बता दीजिए क्या है। अगर मैं बात करूँ स्पेयर पंप की, तो ये 50,000, 65,000, 70,000 ऐसे अलग अलग मॉडल के हिसाब से कीमत आ रही है। इस मॉडल की क्या कीमत है? इसकी 52,000 के आसपास कीमत है। 52,000। और वो कल्टीवेटर जो अटैचमेंट है? कल्टीवेटर जो है वो 40,000, 42,000, 50,000 के आसपास हो गई है। जैसे अलग वो अलग कल्टीवेटर के साथ जो आप कह रहे थे कि हाल का काम भी कर सकता है, कुछ ऐसा वो जो प्लेट आती है नीचे, हाँ, वो चेंज कर सकते हैं उसमें? आराम से उसमें अपन कम से कम 7 से 8 प्रकार की चीजें चेंज कर सकते हैं। अपने अपनी, मैंने बोला ना, अपनी अपनी फसल के यूज के हिसाब से, अलग अलग दूरी के हिसाब से अपन अपना उसमें लगा सकते हैं, ब्लेड वगैरह या जो मिसाइल वगैरह जो लगाते हैं। ओके सर, ये तो बात हो गई थी ट्रैक्टर से, उससे इक्विपमेंट से रिलेटेड। पर आप आपके राय में कुछ सलाह देना चाहते हो किसानों को, तो बता दीजिए। देखिए किसान साथियों, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, और मैंने ये देखा है कि सामान्यतः किसान मजदूर के कारण बहुत परेशान है, और मजदूर की जो कास्ट बैठ रही है वो लागत मूल्य फसल को, उसकी इनकम को डाउन करता है। उसी चीज़ को देखते हुए मैं बात करता हूँ कैप्टन ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर हमारा 8G मॉडल 2 लीटर डीजल के अंदर चलता है, ये 28 पावर ट्रैक्टर है। और इसी ट्रैक्टर के पीछे हमने जो उपकरण बना के रखे हैं, ये उपकरण मजदूरों की समस्या को समाप्त करेगा और आपकी खेती को आसान बनाएगा। हमने इसके पहले भी 4 साल से हम जो काम कर रहे हैं, इसके पहले भी 7G वाले मॉडल बेचे हैं। तो हमने अन्य कंपनियों की तुलना में डीजल एवरेज के मामले में प्रति घंटा 250 ग्राम 300 ग्राम किसानों का बचाया है। अगर आज डीजल के भाव देखें, उन भावों को देखते हुए अगर 250 ग्राम भी बचता है, तो साल भर में किसान का उसके घर के कामों में ही कितना डीजल बचेगा आप जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी चूँकि गुजरात राजकोट की देसी अपने भारत की कंपनी है, सामान्य इसका मेंटेनेंस है, कोई ज़्यादा कास्टिंग बैठती नहीं इसकी सर्विसिंग वगैरह में, और इसके पार्ट्स भी बहुत सस्ते, सुंदर और टिकाऊ हैं। तो इसलिए मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर शोरूम पे आइए, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट विजिट कीजिए, और स्वागत है, आप जुड़िए हमसे, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। जैसे दोस्तों आपको ट्रैक्टर के बारे में जानकारी मिल गई, साथ ही उनके अटैचमेंट के बारे में, और कुछ बातें ऐसी रह गई जो आपको डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। इनके नंबर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और साथ में कुछ ट्रैक्टर को खरीदना हो तो वो खरीद भी सकते हैं। धन्यवाद सर। ओके, सहमत है यार, धन्यवाद।